Okay. चलो यहाँ पे देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन एग्जाम में प्रॉपरली रीड करना। क्वेश्चन कभी कभी चेंज कर सकता हूँ मैं एग्जाम में, आंख बंद करके सॉल्व नहीं करना, क्योंकि मैं क्वेश्चन में ही कुछ चेंज कर देता हूँ। क्या चेंज करूंगा वो भी बता रहा हूँ। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर एज। जो नंबर दिया है वो क्या है? क्या है? सम है। क्या है? सम। ये जो आंसर दिया है सम है, और दूसरा आंसर क्या है? प्रोडक्ट। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। मैं कभी कभी एग्जाम में क्या करूंगा मालूम है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेम क्वेश्चन, ईच विद द गिवन नंबर एज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलूंगा? जीरो मतलब सर जो पहला नंबर है ना, जो पहला नंबर है मैं उसको क्या बोलूंगा कि वो कौन है तुम्हारा? अल्फा। और दूसरा नंबर कौन है? बीटा। करेक्ट? समझा? मैं एग्जाम में ना वर्डिंग चेंज करूंगा। मैं यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ? जीरोस। जीरोस मतलब एक जीरो कौन होगा? दूसरा जीरो। कल मालूम एक फॉर्मूला हम लोग बायट कर रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या मालूम तुमको याद रहेगा? कुछ ऐसे था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर? ओके। अगर तुम्हारा क्वेश्चन ये रहेगा, अगर आप लोग का क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखो, क्या? सम एंड प्रोडक्ट मतलब पहला वाला बंदा कौन है और दूसरा वाला कौन है? मतलब ये अल्फा प्लस बीटा, और ये कौन है? अल्फा इंटू बीटा। तो सम के प्लेस पे आप क्या डालोगे वैल्यू? तो एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस क्या आएगा बोलो? 1/4 इंटू एक्स प्लस, ये समझा सबको? यस। अभी देखो क्या हो जाएगा बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 4 लिख सकता हूं इसको। इसको प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। क्लियर? अभी ध्यान से देखो, इसका बेस क्या है, डिनोमिनेटर क्या है? इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सबको कॉमन करो। कैसे सर? इसको ऊपर नीचे 4 से इंटू कर दो, 4x स्क्वायर। इसको जरूरत नहीं है, समझा सबको? और डिवाइड बाय क्या हो गया? 4। क्लियर? अगर सेपरेट किया तो फिर से ये आ जाएगा। समझा? क्यों किया? क्योंकि अच्छा दिखना चाहिए। अभी सब में ये पूरे का डिनोमिनेटर कौन है? 4। तो कैन आई राइट लाइक दिस? ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। क्लियर है? ये समझा? ये सबको क्लियर है? 1/4 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये तुम्हारा ये क्वेश्चन का आंसर है। कौन सा क्वेश्चन? जो आपको एग्जाम इधर दिया हुआ टेक्स्ट बुक में, एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। करेक्ट? मैंने क्वेश्चन चेंज किया। मैंने क्वेश्चन क्या चेंज किया? सम एंड प्रोडक्ट के प्लेस पे क्या? जीरो। तो अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू -1। तुम्हारा फॉर्मूला तो ये है ना बच्चों? फॉर्मूला क्या बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, करेक्ट, प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर ना? सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट, सम इंटू एक्स, प्रोडक्ट कुछ नहीं। क्लियर? चलो अल्फा का वैल्यू बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस, बोलो चलो 1/4, हाँ, -1, क्योंकि प्लस इंटू इसके पास माइनस है तो माइनस होगा। क्लियर है? समझा? ऐसे लिखो चलेगा, प्लस इंटू माइनस, ये समझेगा? तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। तो कैन आई राइट डायरेक्टली हियर माइनस, यस, इंटू क्या? एक्स प्लस प्रोडक्ट मतलब 1/4 इंटू -1। क्लियर है? अभी देखो ध्यान से देखो, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। और आप लोगों को फ्रैक्शन सॉल्व करने आता है? इसका डिनोमिनेटर क्या है और इसका, इसको ऊपर नीचे 4 से कर दो तो क्या हो जाएगा बोलो? 1 - 4 डिवाइड बाय 4। समझा सबको? इंटू एक्स, और इसको जरा मल्टीप्लाई करो, -1/4। ये समझा सबको? क्लियर है? ओके। ये क्या हो जाएगा बोलो? 1 - 4 कितना होता है? तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में -3/4 इंटू वॉट? एक्स, और -1/4। समझा सबको? अच्छा बताओ, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x/4 -1/4। सबका डिनोमिनेटर सेम करो, क्या आएगा बोलो? 4x स्क्वायर प्लस 3x
-1 होल डिवाइड बाय 4, क्या कॉमन लोगे 1/4, 4x स्क्वायर प्लस 3x -1। समझा सबको? तो मैं अगर क्वेश्चन एग्जाम में चेंज किया तो ऐसा मत बोलना सर आपने बताया नहीं है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। क्वेश्चन में मैं वर्डिंग चेंज करूंगा, सम एंड प्रोडक्ट के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है? सबको समझा? तो आपका भी क्वेश्चन क्या दिया, 1/4 -1, ए वे से सॉल्व करोगे सब लोग? कहां तक आंसर है? अपना आंसर ए है। क्लियर है? ए तुम्हारा फाइनल आंसर है, ए तुम्हारा फाइनल आंसर। हाँ बेटा, नहीं नहीं समझा, फिर से बोलो। हाँ, नो दे हैड गिवन ऑलरेडी सम एंड प्रोडक्ट ना, सम एंड प्रोडक्ट दिया आपको, क्वाड्रेटिक, फाइंड अ क्वाड्रेटिक। yes you have to write in the means question what they had given in the first one, जो क्वेश्चन था मालूम है वो फॉर्म करना है, एंड इसमें ना जीरो नहीं दिया है। हाँ, हम वो क्वेश्चन में क्या करते मालूम है, जीरो फाइंड करते थे, फिर मालूम है वेरीफाई करते थे, सम इज इक्वल टू -b अपॉन ए, प्रोडक्ट इज इक्वल टू c अपॉन ए। यहाँ पे कैसे है ना बेटा, हम क्वेश्चन नहीं रीड करते कभी कभी, बट बहुत फास्ट सॉल्व करते हैं, और हमको हरदम लगता है ये दोनों बंदे कौन है, एक अल्फा है दूसरा कौन है, और ऐसा नहीं है, ये कौन है, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, और ये कौन है, अल्फा इंटू बीटा, तो मतलब तुमको डायरेक्ट इसके प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियर है? समझा सबको? और बस इसको सॉल्व करके यहाँ तक लिख के आना है, और ये यहाँ पे भी लीव नहीं करना है, यहाँ पे भी लीव नहीं करना है, ये जो कांस्टेंट है ना इसको बाहर निकालना है। इसको हम लोग मैथ्स में ना, अगर आप अभी आगे लर्न करोगे ना, इसको हम लोग ना के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के इज अ कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है, 1/4 1/5 कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है। और ए तुम्हारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ए कांस्टेंट है। कांस्टेंट मानो अगर मैंने इक्वल टू 0 डाला तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये जो 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 इंटू 4/1 ना, यू आर गेटिंग इट। मैं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला तो इक्वेशन में मैं क्या डालूंगा, इक्वल टू 0, और ये 1/4 को यहाँ पे लेके मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 4/1, तो 0 इंटू एनीथिंग इज, तो ये बंदा तो ऐसे ही चला जाएगा ना। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, ये उसके साथ कौन प्रेजेंट है सर, कांस्टेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम तुमको कांस्टेंट मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो कर सकते हो बाकी के ट्राई। अभी तुमको शायद से रूट में प्रॉब्लम आएगा, तो कोई रूट का मैं एक सम सॉल्व कर देता हूँ उसके बाद। चलो थर्ड वाला उसके बाद सॉल्व कर दूंगा, आप लोग कर लोगे। यहाँ से कहां तक करना है, यहाँ तक ही करना है। एक कॉपी करना है क्या, नहीं, एक कभी करोगे जब भी क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, 0। क्लियर? ओके।